जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही आपके हृदय की मलिनता नष्ट होगी। जो निर्मल सिद्ध संत हैं वो भी निरंतर नाम जप करते रहते हैं। साधन नाम सम नहीं आन, नाम के बराबर कोई साधना नहीं है। नाम में मन नहीं लगता, ना लगे आप जपते रहिए, फिर इसका प्रभाव देख लीजिए। मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाता है, उसकी टांगें फंस गई, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। आप जपिए तो भागने दो इसको, कितना भागेगा, जाएगा कहाँ ये? हमारे सिवा इसका कोई आधार नहीं है। जैसे समुद्र में जल जहाज का पंछी कितनी भी उड़ान भरे, उसे आना जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय नहीं। ऐसे ही हमारा मन कितनी भी उड़ान भरे, उसको आना हमारे ही पास पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसके आश्रय हैं। हमारी बिना स्वीकृति के वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग ये डर रहे हैं कि नाम जप करते समय मन भागता है, क्या करूं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। बहुत धैर्यपूर्वक जहां जहां जाए वहां से हटा के नाम में लगाओ, या जहां जहां जाए वहां प्रभु को देखो। अगर ऐसा भी नहीं हो रहा तो छोड़ दो, नाम पर ध्यान दो। राधा राधा राधा, ये जाएगा कहां, भाग के इसे आना पड़ेगा। जपत शिव सनकादि शारद नारदादि सुजान, साधन नाम सम नहीं आन। भगवान शंकर को क्या चाहिए? समस्त बोध शास्त्रों का, स्वरूप का, सिद्धियों का इन्हीं के चरणों की आराधना से होता है, देवाधिदेव महादेव की आराधना से। वो भी हरि नाम जपते हैं, वो भी भगवान नाम जप करते हैं। सनकादि को क्या, ये तो परम सिद्ध है, पर हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती, पर ये भी नाम जप करती है। नारद जी का तो प्रसिद्ध ही है नारायण नारायण नारायण। ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं। इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं है। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। अशुभ भाग्य विधान जो हमें नाना प्रकार के दुख विपत्तियां संकट देते हैं, जो खूब नाम जप करता है उसके ऊपर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। विपत्तियां, अशुभ विनायक, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, किसी की ताकत नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि, आप कहते हैं कि प्रेत सताता नहीं है, तो क्या प्रेत योनि नहीं है? क्या है? योनियां हैं, पर ये उनके लिए है जिनका कर्म भोग उपस्थित हो गया है। जैसे सृष्टि में सांप है, पर सबको काट लेगा क्या? उसी को काटेगा जिसका संस्कार है, कर्म भोग है। ऐसे ही हर योनियां हैं। कोई हमें कष्ट तभी देगा जब हमारा प्रारब्ध कर्म आ जाएगा भोगने के लिए। उसको सहन करने की सामर्थ्य या मिटाने की सामर्थ्य भगवान नाम में है। विश्वास कीजिए, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए, जीते विनायक शुभ अशुभ विघ्न करे नहीं कोई। विघ्न करे नहीं कोई, डरे कलिकाल कष्ट भय, हरे सकल संताप हरस हरि नाम जपत जय। जिसके मुख में नाम चलता रहता है, जो अशुभ प्रारब्ध है वो भी बहुत क्षीण होकर प्राप्त होता है। जैसे हमने कई बार सत्संग में सुनाया कि काशी में एक बहुत नाम जापक युगल उपासक रहते थे। पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्रीमुख से सुना। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने नहीं जाते थे, समय ही नहीं था। जो उपासक एकांतिक भजनानंदी है उसको समय ही नहीं होता, अपने ठाकुर सेवा, अपनी दिनचर्या, तो उनको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम प्रभु से अलग है, क्योंकि प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हर समय चित्त जुड़ा रहता है। तो काशी विश्वनाथ जी की
जो सेवा के प्रधान थे वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे। उनके मन में एक जलन हुई कि ये काशी में रहकर विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं आते और बड़े वैष्णव हैं, भगत हैं। तो वो समय के अनुसार तत्काल विचार करते थे। तो विचार किया उनके जीवन के विषय में, तो लिखा था कि परसों म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वनाश कर देगी। तो उनका हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन न करने से अशुभों का नाश नहीं होता, जरूर इनको अशुभ भोगना पड़ेगा। और वो नाम जापक थे, उनका प्रारब्ध था। उन्होंने ज्योतिष के द्वारा विचारा और परसों गए। जब वहां गए तो पूछा कि वो भगत जी कहाँ? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले मध्याह्न में स्नान? बोले ये तो पता नहीं, पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आए तो उन्होंने कहा मेरी ज्योतिष आज तक कभी गलत नहीं हुई। भगवान विश्वनाथ जी के वरदान से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है। और 12 बजे आपके पास म्लेच्छ सेना आनी चाहिए थी आज, और वो आपका विनाश करने, तो वो आई नहीं। इसका मतलब मेरी ज्योतिष झूठी हो गई। बोले नहीं, आपकी ज्योतिष झूठी नहीं हुई, म्लेच्छ सेना आई थी। बोले यहां तो सब यथावत है। बोले प्रगट में नहीं आई। मैं जब भोग पधराकर प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था भोग का, उसी समय म्लेच्छ सेना मेरे ध्यान में आई और सब कुछ विनाश किया। फिर मेरा ध्यान टूटा, तो हमने सोचा चलो प्रगट में न सही, भाव में तो आई, तो इसीलिए स्नान करने गए थे। अब भोग उसारेंगे ठाकुर जी का। ये है ठाकुर सेवा और नाम जप का प्रभाव कि अशुभों को भाव में मिटा दिया, स्वप्न में मिटा दिया, या थोड़ा बारा कष्ट दे के मिटा दिया। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान। भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जप से मिट जाता है। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। जैसा सुख चाहिए तुम्हें, जो सुख चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें प्राप्त होगा। केवल नाम जब बढ़ाओ। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। जैसे बाजार में आप जो चीज चाहो ले सकते हो, पर आपके पास रुपया होना चाहिए। ऐसे ही त्रिभुवन में जो चाहो प्राप्त कर सकते हो, आपके पास भजन बल होना चाहिए, नाम बल होना। नाम बल मानो लहित सुख सहज मन अनुमान। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान साधन। नाम श्रम नहीं आन। नाम के बराबर कोई साधना नहीं। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है, तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। भोगों की प्राप्ति ना चाहे तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। भगवत साक्षात्कार भी ना चाहे तो अद्भुत प्रेम प्रकट हो जाता है। नाम का प्रभाव। नाम टेरत टरत दारुण विपत्ति शोक महान। कोई कितनी भी विपत्ति शोक में हो, खूब नाम जप करो, देखो हर विपत्ति कोहरे की तरह नष्ट हो जाएगी। जैसे सूर्य के उदय होते ही कोहरा सब विध्वंस हो जाता है, ऐसे ही नाम का जब प्रकाश उदय होगा, हर दुख विपत्ति नष्ट हो जाएगी। आरत करी नर नारी, ध्रुव सब रहे शुचि सही दान। नाम के परताप ते जल पर तरे पाषाण। जिसने आर्त भाव से नाम जप किया हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए सब आनंद मस्त हो गए। अरे नाम ले ले करके जब नल नील ऐसे पत्थर रखते थे तो वो डूबे नहीं। नाम का प्रभाव, नाम मुख से लेकर के रखते थे। ऐसा कोई न समझे कि पाषाण पे नाम लिख करके रखते, नाम उच्चारण करते, जय श्री राम। सच्चे संतों के मिलने से हमारा निश्चित परमार्थ मार्ग पुष्ट होता है और आवागमन से हम मुक्त होते हैं। पर यदि हमें सच्चे संत ना मिले तो क्या उपाय है कि हमारा मार्ग पुष्ट हो?
तो कह रहे भक्त नामावली, संतों की नामावली का गायन करें। जैसे अपने यहाँ नामावली का गायन होता है, इससे संतों की कृपा प्राप्त होती है। सिद्ध संतों का स्मरण, उनका नाम, हरि को निज यस ते अधिक, भक्तन यस पर प्यार, याते ये माला रची करि ध्रुव कंठ सिंगार। भक्तन की नामावली जो करी है चितलाए, ताके भक्ति बढ़े घनी अरु हरि होए सहाय। अजहु सोच विचार के गहि भक्तन पद ओट, हरि कृपालु सब पाछली, क्षमि है तेरी खोट। आज भी सोच विचार लो कि तुम्हारे में क्या सामर्थ्य है। यदि भक्तों का चरण आश्रय ले लिया तो भगवान तुम्हारी सारी गलतियां माफ कर देंगे और आपकी भक्ति घनीभूत हो जाएगी। काम क्रोध आदि का प्रवेश नहीं होगा भक्ति में, यदि रोज भक्त नामावली का गायन स्मरण पूर्वक किया जाए। मन कहीं और ऐसे गा नहीं, ध्यान पूर्वक एक एक भक्त का स्मरण करते हुए यदि भक्त नामावली का गान हो तो सच्चे संतों के मिलन जैसा ही कार्य वो कर देंगे। आजकल लोग प्रायः संत महात्माओं की निंदा करते हैं। इसका कारण क्या है? जो विषयासक्त हैं, जो कामनाग्रस्त हैं, जो अज्ञान विमोहित हैं, वो अपनी मंद बुद्धि की कसौटी पर संतों को कसा करते हैं। उनकी मंद बुद्धि होती है तो अपनी बुद्धि के अनुसार वो संतों और महापुरुषों को पहचानने के लिए सामर्थ्य है नहीं, इसलिए वो बाहरी बातों को लेकर के संत महात्माओं पर दोषारोपण करने लगते हैं और उनकी निंदा करते हैं और अश्रद्धा करके अपना पतन कर लेते हैं। जहां किसी संत महापुरुष की निंदा हुई तो अश्रद्धा हुई, तो हमारा पतन हो जाता है। संतों को पहचानने के लिए परम पवित्र निरहंकार रहित भगवत बुद्धि चाहिए। वो भगवत बुद्धि जब हो जाएगी तो खुद आप संत हो गए, तो सब आपको संत नजर आएंगे। जब तक खुद संत नहीं हुए तब तक संत को पहचानना बहुत कठिन है। संत सेवा का प्रधान साधना क्या है? कैसे माने कि हमारी ये संत सेवा बन गई? तो संतों के बताए हुए मार्ग पर चलना ही सर्वश्रेष्ठ संत सेवा है। उत्साह के साथ, विश्वास के साथ जो संत भगवान ने आदेश कर दिया बस वैसे हम चले, यही सबसे आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। अगर हम अपने गुरुजनों की, संत महापुरुषों की आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारी संत सेवा हो रही है। अब वो आज्ञा वो जो दे दे, आप सोहनी लगाओ, आप पोछा लगाओ, आप आरती करो, आप पाठ करो, आप नाम जप करो, आप अमुक, जो प्रभु आज्ञा जेहि का जस आई, सो तेहि भांति रहे सुख लाई। स्वामी की जैसी आज्ञा हो उसमें ननुनच न करते हुए उनकी आज्ञा का पालन करने से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी, संत सेवा बन जाएगी, उनकी आज्ञा का पालन करना। संत महापुरुषों के विचारों, उनके भावों, उनके उपदेशों को समझना चाहिए और उसी का पालन करना चाहिए। वो जो विचार अपने प्रकट करते हैं, भाव प्रकट करते हैं, उपदेश देते हैं, उसका पालन करना सबसे बड़ी सेवा है। अगर ये सेवा नहीं हो रही तो भोजन दे दिया, वस्त्र दे दिया, और भी ये कोई खास सेवा नहीं। उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उनको रबड़ी पवा रहे हो तो सच्चे संतों को ये अच्छा नहीं लगेगा। आप कुछ और नहीं कर रहे, बस उनकी जो आज्ञा है उसी आज्ञा पे चल रहे हैं, इतने में ही वो प्रसन्न हो जाएंगे। क्या सच्चे संत में श्रद्धा होने पर ही उनके संपर्क से लाभ होगा? पहली बात तो
सच्चे संत का मिलना बड़ा दुर्लभ है। गीता में भगवान कहते हैं वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। जो पूरे जगत में भगवान वासुदेव को देख रहा है वो महात्मा बड़ा दुर्लभ है। अब बड़ी खींचतानी समाज में चलती है। कोई किसी संप्रदाय के संत की खींचातानी कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, और उनकी जिनकी खींचातानी की जा रही उनके पक्ष की उनकी कर रहे हैं। अब दोनों की सुन के लगता सत्य कौन है? सा महात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह एक भगवान को देखता है। ये ऐचा घसीटी एक दूसरे की निंदा कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ रहा है। किसी भी प्राणी के अंदर यदि एक बात आ गई कि वो परमात्मा सर्वत्र विराजमान है और वो भजन कर रहा है, तो वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा, भगवान उसको महात्मा कहते हैं। सा महात्मा सुदुर्लभा। किसी संत का अनादर किसी संत की वाणी के द्वारा मुझे तो समझ में नहीं आता। भगवान ने संत की परिभाषा बताई है, सा महात्मा वो महात्मा है जो वासुदेवा सर्वमिति। तो हम सबसे प्रार्थना करना चाहते हैं, यदि आप अपना परमार्थ बचाना चाहते हो, भगवान के मार्ग में अग्रसर होना चाहते हो, तो किसी की भी निंदा मत कीजिए। किसी की भी निंदा अगर करोगे तो आपका परमार्थ रुक जाएगा, आपका परमार्थ रुक जाएगा। जो दूसरों का हित कर रहे हैं, जो निर्विकार हैं, हम लोग पाषाण से भी भगवान प्रकट करने वाले हैं। हम सनातन धर्मावलंबी पत्थर से भी भगवान प्रकट कर लेते हैं। तो फिर जिसने हमारे भगवान को भजा उनकी हम चरण वंदना क्यों नहीं करते? जो भगवान को भजे, भगवान को हमारा सर झुकना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि तुम वहां जाओ, लेकिन उनका नाम आते ही आदर के सहित हम निंदा किसी। एक बार कोई राम बोले तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जाके मुख से धो क्यों निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तन की चाम। और वो राम को भजकर राममय हो गए। आप क्या समझते हो? थोड़ा सा आप धार्मिक बुद्धि को अध्यात्म में जोड़िए। अध्यात्म का तात्पर्य सर्वत्र विराजमान परमात्मा में एकाकार बुद्धि, तो आपको समझ में आ जाएगा। अरे क्रूर पापी में भी भगवान देखना है, फिर जो भगवानमय हो गए हैं उनकी निंदा स्तुति। तो ये जो संतों की निंदा करते हैं, ये अपनी मानसिकता को दिखाते हैं। तो हम सबको चाहिए सत्संगियों को कभी भी किसी भी संप्रदाय के किसी भी संत की निंदा नहीं करनी। कोई भी जो भगवान को प्राप्त होता है वो उसी धरा को पहुंच जाता है, चाहे जहां से चले वो वहीं परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो सच्चे संत हैं, तो तुम्हारी श्रद्धा हो या ना हो, उनका प्रभाव बदल देगा। अगर कहीं श्रद्धा कर लो तो बहुत जल्दी काम बन जाएगा। पर श्रद्धा ना करने से, जैसे आप सोए हुए हो, सूर्य उदय हो गया है पर आपको भान नहीं है, पर जब आंख खुलेगी तब आपको सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। ऐसे सच्चा संत मिल गया है पर आपका परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तब होगा जब श्रद्धा की आंख खुलेगी, तब आपको प्रकाश दिखाई देगा। अगर हम श्रद्धा पूर्वक किसी संत का सेवन करें तो बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा, और अगर अश्रद्धा से भी सेवन करें तो श्रद्धा आ जाएगी, धीरे धीरे श्रद्धा आ जाएगी। पर किसी संत की बाहरी परिवेश से हम किसी संत की आंतरिक स्थिति को नहीं जान सकते। बाहरी परिवेश उनका संसारिक हो सकता है, लेकिन अंतर में उनकी बहुत ऊंची स्थिति हो सकती है। अंतर की स्थिति को कोई अंतर वाला ही जान सकता है।